फेस से लेके पांव तक अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो देने के लिए, बहुत ज्यादा नरम मुलायम बनाने के लिए एक स्क्रबर आपको तैयार करने का तरीका सिखाऊंगी। इसे इकट्ठा बना के आप जिस जगह पे मतलब वॉशरूम में जहां शावर लेते हैं वहां रख लें या सिंक पे रख लें, कहीं भी जहां आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद शावर ले सकते हो। तो आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको विंटर में और समर में जब भी आप इसको इस्तेमाल करें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहती थी, सो आज मैंने वीडियो बना दी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको कुछ चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको कॉफी पाउडर चाहिए होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना के रखूंगी क्योंकि मैं इसको फ्रेशली ही बना लेती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं डेली डेली इस्तेमाल करूं, तो जो रेमेडी बनाती हूँ उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, स्पून की मदद से थोड़ा मैंने कर लिया है। तो उसमें आधा ही चम्मच में मिलाऊंगी ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, आधा ही चम्मच में इसमें मिलाऊंगी आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। उसके बाद मेरे पास रोगने गुल है यानी कि फूलों का जो तेल होता है, गुलाब का तेल जो होता है, तो ये आपको पंसार की दुकान से 100-150 रुपए की ये बॉटल मिल जाती है आसानी के साथ। आधा ही चम्मच रोगने गुल मैंने मिलाया और सबसे लास्ट में मैंने इसमें आधा चम्मच मिला लिया है हनी यानी कि शहद। इसको आप इकट्ठा बना के रख सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आप अपने चेहरे से लेके पैरों तक यानी फुल बॉडी, उसमें लिप्स, आपके डार्क एरियाज, आपकी नेक, आपका फेस, आपकी चिन, आपकी एल्बोज, घुटने, पांव, हाथ, सब जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद किसी भी कंटेनर में इसको स्टोर कर लें। ये आपका तैयार हो गया बनके बहुत ही अच्छा सा स्क्रबर, और इसी से आपकी डर्ट मट्टी भी जो है वो निकल जाएगी, स्किन फेयर भी हो जाएगी और बहुत ज्यादा ही नरम मुलायम, बिल्कुल बच्चों के जैसी हो जाएगी। तो इसको डाल के आप रख लीजिए और जब आपने शावर लेना है या आप डेली चेहरे पर ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है समझ तो आपको आ ही गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा आप इस स्क्रबर को अपने हैंड के ऊपर लीजिए। आपको मार्केट का कोई भी स्क्रबर तैयार करने की जरूरत नहीं है, सॉरी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है, घर पे इसको बनाइए। थोड़ी सी क्वांटिटी में आप इसको ले लीजिए और थोड़ा सा अगर आपको कम लगे थोड़ा और लें, और इस तरीके से आपने किसी भी डार्क एरिया की स्क्रबिंग करना शुरू कर देनी है। बहुत हल्के हाथ से आप इसकी स्क्रबिंग करेंगे और ये आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक लाजमी करनी है। फुल बॉडी करिए, नहाने से पहले इसको इस्तेमाल कर लीजिए। आपको समझ आ जानी चाहिए कितनी हेल्पफुल चीज है। इसको स्क्रब करने के बाद आप इसको शावर ले लीजिए या सादा पानी से अपने चेहरे को वॉश कर दें। अपने हाथों को आप जरूर इसको इस्तेमाल करें, पैरों पे करें, अपने लिप्स पे भी करें। बहुत ज्यादा पिंक हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, बिल्कुल बच्चों के जैसे हो जाएंगे, नरमो मुलायम हो जाएंगे। इसको स्टोर करके रख सकते हैं, डेली डेली बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका खराब नहीं होगा और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फेयर भी कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्लो लेके आएगा, एक चमक लेके आएगा, मुलायम सा चेहरा बना देगा। तो उसको जरूर इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लेसन में आपको ये कहना चाहूंगी कि किसी से दुश्मनी ना करो, चाहे तुमको ये गुमान हो कि वो तुमको जरर नहीं पहुंचाएगा, और किसी की दोस्ती तर्क ना करो, चाहे तुमको गुमान हो कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको लेसन अच्छा लगा होगा, तो इसको जरूर लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।